बीजेपी के सह प्रभारी ने दिया चुनावों से पहले बड़ा बयान। कहा समाजवादी पार्टी को वोट देना गर्दन कटवाने के बराबर। तो सोशल मीडिया पर भड़के लोगों को डराकर वोट लेने में जुटी बीजेपी। वीडियो हो गया वायरल, भारी बवाल। अगर आप भी गौतम मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले जनता को डराने वाला बयान दिया है। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को वोट देना गर्दन कटवाने के बराबर है। दरअसल बागपत की छपरौली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह चौहान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु ने बागपत में एक बड़ा बयान दिया। प्रदेश के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जब मैं जनपद बागपत में आता हूं तो मुझे अपमान महसूस होता है। उन्होंने कहा कि पांव पर कुल्हाड़ी लग जाए तो कोई बात नहीं, लंगड़े होकर जिंदगी काट लेंगे। वहीं सपा गठबंधन को वोट देना गर्दन कटवाने के बराबर है। लेकिन अब बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु को भी सुनिए किस तरह जनता को डराने वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना गर्दन कटवाने के बराबर है। मैं कहा तुम तो बहुत नरम हो, पांव की कुल्हाड़ी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, एक टांग कटी हुई से लंगड़े होकर के जिंदगी काट लेंगे। लेकिन सपा गठबंधन को वोट देना ये गर्दन कटवाने के बराबर है इस बार। तो दोस्तों, आपने बीजेपी के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु को सुना किस तरह ही जनता को डराने वाला बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान देकर बीजेपी नेता वोट हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस बार ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को रोन देगा। इनके पास ना तो देश के लिए कोई दृष्टि है, न ही प्रदेश के लिए कोई योजना है। इनके पास तो केवल परिवार की सियासत और रियासत को बचाने के दांव पेश, षड्यंत्र और कपट के अलावा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि छपरौली विधानसभा क्षेत्र के चौगामा में पुसार गाँव में आयोजित जनसभा में उन्होंने मतदाताओं से अपील की वे भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह रमाला के पक्ष में अपना वोट दें। उन्होंने कहा कि मेलजोल करके चाहते हैं कि सपा की सरकार फिर से बने और प्रदेश में फिर से गुंडों का राज कायम हो जाए। जेल में बंद आजम खान, अतीक अहमद जैसे लोग छटपटा रहे हैं कि एक बार मुजरा करने वाली सरकार फिर से आ जाए, तब सपा की सरकार बने और वो फिर से बाहर आकर आतंक मचाए। और ऐसे में देखा जाए तो चुनावों से पहले भाजपा के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि वे देश की जनता को मुद्दों से भटका सकें और आसानी से वोट हासिल कर सकें। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को चुनाव में तोड़ जवाब देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लखनऊ में बीजेपी और बरसी ममता बनर्जी। पूछे जब कोविड में लोग मर रहे थे आप कहां थे योगी जी। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जया बच्चन और किरण में नंदा को बंगाल भेजकर हमारे लिए कैंपेन कराया था। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, जब कोविड में लोग मर रहे थे यूपी में तब योगी जी कहां पर थे। जब कोविड में लोग मर रहे थे यूपी में तब योगी जी आप कहां थे। आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगो जिन लोगों की लाशें गंगा में अपने बहाने को मजबूर किया। आप जनता से माफी मांगो। मोदी जी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी क्या आपने अपनी पॉकेट से पैसा दिया? ये सभी पैसा स्टेट से मिलता है, वे जनता का रुपया है। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने इतिहास को बदलने का काम किया है, शहीद ज्योति को नष्ट कर दिया। बाबा साहिब अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना किया था, आज बीजेपी उससे खेल रही है। फर्जी एनकाउंटर पर लोगों को मारने की जरूरत क्या है, आप लोग कानून से काम लीजिए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, सपा के लिए गर्व की बात है कि बंगाल की धरती से ममता बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। ममता को बंगाल चुनाव के लिए बधाई दूंगा, जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। भाजपा ने पूरी फौज बंगाल से ला दी, फिर भी हरा दिया। आपकी जीत से नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा।